भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, लिखिए। उत्तर, हर देश की विदेश नीति के कुछ निर्धारक तत्व होते हैं जिनका उस देश की विदेश नीति में निश्चित कुछ न कुछ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व इस प्रकार है। पहला, भौगोलिक तत्व। भारत के एक ओर हिमालय पर्वत व 3 ओर समुद्र है। भारत की सीमा पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि राष्ट्रों से लगती है। इसलिए इसके विशाल क्षेत्र के कारण इसने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। भौगोलिक दृष्टि के कारण पंचशील के सिद्धांत के आधार पर पड़ोसी देशों से भारत ने अच्छे संबंध बनाकर रखा है। दूसरा, ऐतिहासिक परंपराएं। भारत में अहिंसा, शांति व परस्पर सद्भाव की भावना इतिहास की देन है, जिसका प्रभाव भारतीय विदेश नीति के लक्ष्यों पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, निःशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध, रंगभेद का विरोध भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य अहिंसा, शांति व मानवतावाद पर ही आधारित है। तीसरा, सैनिक तत्व। प्रत्येक देश की विदेश नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करना और बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना होता है। भारत की सैनिक दृष्टि से दुर्बल स्थिति ने ही उसे विश्व के सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने और गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया। चौथा, विचारधाराओं का प्रभाव। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शांति और अहिंसा, सहिष्णुता, सह अस्तित्व, उदारता और सद्भावना के विचारों पर गांधी एवं नेहरू के विचारों का प्रभाव रहा है। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर ही संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा की गई। पांचवा, आर्थिक तत्व। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसकी आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। ऐसी दयनीय आर्थिक स्थिति में सुधार करके अपनी आर्थिक उन्नति करना तभी संभव था जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे तथा विदेशों से आर्थिक सहायता मिलती रहे। पूंजीवादी देशों व साम्यवादी देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। अमेरिका व रूस के गुटों राजनीति से अलग रहने के कारण भारत को दोनों ही गुटों से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता मिलती रही। छठवां, तकनीकी तत्व। विश्व के तकनीकी दृष्टिकोण से विकसित राष्ट्रों से प्रौद्योगिकी आयातित करना भारत के लिए अनिवार्य है। भारतीय विदेश नीति के निर्माता को यह बात ध्यान में रखना होता है कि ऐसे राष्ट्रों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जाए जिनसे भारत को प्रौद्योगिकी आयात करनी है। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय तत्व। भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। सोवियत गुट और अमेरिकी गुट में शीत युद्ध चल रहा था। अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों ही गुटों से अलग रहकर गुटनिरपेक्षता की नीति को भारत के हित में समझा। इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता या असंलग्नता या तटस्थता की नीति का अनुसरण किया। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के सैनिक समाधान की प्रवृत्ति का विरोध भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की देन है। आठवां, पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री दोनों थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भारतीय विदेश नीति के हर पहलू पर झलकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे। पंडित नेहरू महाशक्तियों के संघर्ष में भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति को सर्वोत्तम मानते थे। अपने इन्हीं विचारों के अनुरूप उन्होंने भारत की विदेश नीति को ढाला और आज इनका जो कुछ भी रूप है वह पंडित नेहरू के विचारों का ही मूर्त रूप है। अतः भारतीय विदेश नीति का पंडित जवाहरलाल नेहरू को शिल्पकार कहा जाता है।